ये देखिए भारी बर्फबारी के कारण यहाँ पे चादर को ओढ़ के जाया जा रहा है। तो काफी ज्यादा स्नो होने की वजह से अब हम लोग को जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। देखिए जब रोड पे बहुत ज्यादा स्नो भर जाता है तो उसके बाद कैसे उसको क्लीन करते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारे कश्मीर ट्रिप का डे 3 और आज हम जा रहे हैं फिर से अगेन सोनमार्ग, क्योंकि यार वहाँ हम लोग उस दिन गए थे और काफी लेट से गए थे, सही से घूमे भी नहीं थे और बहुत जल्द फिर हम लोग को आना पड़ा था। और आज हमारे ड्राइवर साहब भी चेंज हैं, क्योंकि जो दो दिन से जा रहे थे वो आज मना कर दिए थे। और आपका नाम क्या हुआ? वसीम। तो आज वसीम भाई हमें लेके जाएंगे सोनमार्ग, है ना। और देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और गूगल पे हमने देखा था आज स्नो का भी था कुछ, देखते हैं होता है कि नहीं। 2-3 बजे तक का टाइमिंग था। सो चलते हैं सोनमार्ग और मिलते हैं आपको फिर सोनमार्ग में। जुमा था तो हम लोग रास्ते में रुक के जुमा का नमाज भी पढ़ लिया। और ये मस्जिद है, इसी मस्जिद में हमने जुमा का नमाज पढ़ा है ना। और देखते हैं हमारी गाड़ी कहाँ लगी हुई, वहाँ चलते हैं और गाड़ी पे बैठ के फिर उसके बाद यहाँ से सीधा सोनमार्ग निकलेंगे, ठीक है। सो ये है यहाँ का। ये कुछ यहाँ के लोकल थे जो कुछ बोल रहे थे, बट ये कश्मीर का ऐसे लोकल मार्केट है। तो चलते हैं यहाँ से अपने गाड़ी की तरफ और फिर आपको आगे ले चलते हैं सोनमार्ग। फाइनली हम लोग को यहाँ पे स्नो देखने के लिए मिल गया और आप भी देख सकते हैं मेरे साथ साथ में। और बहुत मजा आ रहा है यार। हम लोग ने सडनली रात में प्रोग्राम किया कि आज जो है लगता है कि स्नो होने वाला है, तो हम लोग निकल गए फौरन सोनमार्ग के लिए। और आप देख लीजिए यहाँ पे कैसा स्नो है यार, ये देखिए। और ये हमारे गाड़ी वाले भैया ये बोल रहे हैं यहीं पे हम लगा देते हैं ना, और सब गाड़ी को आगे से रिटर्न किया जा रहा है क्योंकि स्नो बहुत ज्यादा हो रहा है ना। सो इसलिए हम लोग जो है यहीं पे उतर गए। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे उतर के एंजॉय करेंगे, है ना, क्योंकि गाड़ी को आगे जाने दिया ही नहीं जा रहा तो कैसे क्या होगा। और सच बताओ तो ये मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट स्नो है जो मैं बिल्कुल लाइव देख रहा हूँ, है ना। इस बार मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। जन्नत भाई, दुनिया का जन्नत। यही चीज तो देखना था भाई। इस तरह से मतलब गाड़ी को चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं भाई। लोग कैसा लग रहा है? बहुत मजा। क्या कहोगे, हम लोग का किस्मत कैसा है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ये देखिए भारी बर्फबारी के कारण यहाँ पे चादर को ओढ़ के जाया जा रहा है। काफी ज्यादा स्नो होने की वजह से अब हम लोग को जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वरना अगर हम लोग जल्दी नहीं निकले तो आगे जो रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा। चलिए। फाइनली हम लोग स्नो में घूम फिर के और बहुत मजा करके, है ना, आ गए। और अल्लाह के रहमो करम से हम लोग ठीक ठाक नीचे आ गए, है ना, क्योंकि ऊपर में जो है वो फंस चुके हैं। अब रात भर उनको वहीं रहना पड़ेगा क्योंकि स्नो काफी ज्यादा हो रही है। और अभी आप देख भी सकते हैं हमारे गाड़ी के ऊपर पूरा स्नो भर गया है। और वसीम भाई हमें बताए थे कि आप लोग ज्यादा ऊपर मत जाना, है ना। और वसीम भाई भी नीचे ही थे, तो चलो अच्छा हुआ। कभी कभी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि ये हमारे फायदे के लिए ही बोलते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। सही बात है, सही अपना फायदा ढूंढते हैं। हाँ हाँ। दूसरे के बारे में ख्याल नहीं करता है। ये सब चीज है। तो काफी मजा आया, है ना। और अच्छे से हम लोग सेफली एंजॉय करके और अब अपने रूम की तरफ लौट रहे हैं। और रास्ते में भी आपको दिखाऊं तो स्नो जो है मतलब अभी तक कंटिन्यू हो ही रहा है। देखिए देखिए इस तरह से पूरा स्नो जो है अभी हो ही रहा है। अगर आप लोग भी अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो, है ना, तो वसीम भाई का मैं नंबर दे दूंगा आपको, इनसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, है ना। बहुत अच्छे हैं, है ना, आपसे बिल्कुल फ्रेंडली रहेंगे और हर एक चीज आपको बताएंगे जो जेन्युइन है। हमको इनसे मिलकर काफी अच्छा लगा और मैं रिकमेंडेड करूंगा अगर आप कश्मीर आते हैं श्रीनगर में कहीं पे भी तो इनसे एक बार जरूर बात कर लीजिएगा। मैं इनका नंबर डिस्प्ले में दे दूंगा, है ना। कहीं भी जाना होगा इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हर एक जगह घुमाएंगे आपको ये। हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। हमें नहीं पता था कि ये रात हमारे लिए इतना मुश्किल होगा।
तो अभी हम लोग अपने गाड़ी को मतलब धक्का मार के ऊपर चढ़ाएं, क्योंकि वो जो स्नो में पूरा फंस गया है ना, और पैर भी बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है। हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग को सोनमार्ग से आते हुए ये सब चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग 5 जगह उतर के गाड़ी को धक्का दे के ऊपर चढ़ाएं। हालत कुछ ऐसी है कि ऐसे स्नो में गाड़ी चढ़ ही नहीं पा रही है ना। शूज ग्लव्स सब एक गए। हाँ, फिर पुलिस वाले को, मिलिट्री वाले को, सबको आके गाड़ी को धक्का दे के ऊपर करना पड़ रहा है। हम लोग खुद 5-6 जगह करीब 20 से 25 गाड़ी को धक्का दे के ऊपर किए। सो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है भाई। और ये अभी रात के 3 बज रहे होंगे और देखिए हमारे सब भाई जैद, मौसूफ, माज और हम लोग जो भी मिल रहा है सबका हेल्प करें। अब चलते हैं, देखते हैं, है ना, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि स्नोफॉल यार बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। और ये अपनी गाड़ी है, इसको भी अभी ऊपर की है। अब चलते हैं यहाँ से, देखते हैं आगे क्या होता है। सो चलिए चलते हैं। देखिए जब रोड पे बहुत ज़्यादा स्नो भर जाता है तो उसके बाद कैसे उसको क्लीन करते हैं, और ये इस तरह से रोड को पूरा क्लीन करते हुए जाते हैं और उसके पीछे से फिर गाड़ी चलती है, वरना बहुत ज़्यादा मतलब टायर जो है स्लिप करते हैं। तो अभी का टाइम आपको मैं एक बार दिखा दूं, सुबह के 4:30 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग अपने गाड़ी में ही हैं। सो यहाँ से अभी आधा घंटा लगेगा, और जैसे कि वसीम भाई बता रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी डेंजरस भी था, ठीक है। सो अगर आप लोग अपने फैमिली के साथ आते हो घूमने के लिए तो इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना आपको, है ना। हम लोग मतलब अभी फ्रेंड्स थे तो सब चल गया, और बाकी जो फैमिली के साथ आए हुए थे उन्हें ऐसा करना पड़ा कि रास्ते में अपनी गाड़ी को रोक के और फिर रास्ते में ही होटल लेना पड़ा या फिर गाड़ी में ही आराम करना पड़ा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो सोच समझ के सब चीज़ कीजिए, और ड्राइवर अगर कुछ बता रहे हैं जो आपके हैं साथ में तो उनके बात को मानिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस रहता है कब क्या होगा कैसे होगा, है ना। तो वो आपके फ़ायदे के लिए ही बोलेंगे जो भी बोलेंगे। तो फाइनली हम लोग अभी अपने गाड़ी से उतर गए हैं। वसीम भाई अभी हमको ड्रॉप किए, अब वो यहाँ से अपने घर की तरफ जाएंगे। और अभी का अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो सुबह के 6 बज रहे हैं, और श्रीनगर का हाल कुछ ऐसा है, देख लीजिए। ये देखिए मोटे मोटे परत जम गए, और हम लोग गए आइस स्नो के चक्कर में उधर, लेकिन स्नो तो इधर ही हो गया। अब भाई थोड़ा देख के उतरना, ठीक है, बहुत रिस्की है मामला। जाने के टाइम में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी जब हम आए हैं तो यहाँ पे देखिए कैसा परत जम गया, मोटा मोटा बिल्कुल ऐसा हो गया। सो कोई नहीं, चलते हैं अपने रूम में, होटल में अपने, और वहाँ पे देखते हैं क्या हाल है। बाकी आपको फिर हम सुबह मिलते हैं, है ना, दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और बात करें अगर स्नो की तो काफ़ी ज़्यादा स्नो हो गया यहाँ पे। और ये है हमारे सामने डल लेक, एक बार आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँ। डल लेक में भी पूरा जम गया है ना। तो चलिए अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। बाय।